नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला लेके आपके सम्मुख से उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगामी जो परीक्षा है लोअर पीसीएस की, उसके दृष्टिकोण से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रृंखला होने जा रही है। इस श्रृंखला को पूर्व से लेकर अंत तक अवश्य देखें। जितने भी नए व्यूअर्स इसे देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आइए शुरुआत करते हैं ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज की श्रृंखला। दोस्तों, जो आज की जो श्रृंखला हमारी जो रहने वाली है उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित ये रहने वाली है। जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हमारे उत्तराखंड राज्य को बनाने में या जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं उनका जो योगदान रहा है, जो जो समितियां या कहें जो भी संघर्ष हमारे उत्तराखंड राज्य को एक बनाने के लिए जो संघर्ष किया गया है उन संघर्षों के बारे में हम बात करेंगे। राज्य आंदोलन के जरिए जो हमारे उत्तराखंड राज्य की जो नींव पड़ी वो किस प्रकार से पड़ी, हम उस पर चर्चा करते हैं। आज की जो शुरुआती जो टॉपिक है हमारा वो है पहला जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है आपका गढ़वाल जागृति समिति। गढ़वाल जागृत समिति के बारे में बात करेंगे। समिति है क्या, ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि हम गढ़वाल जागृत समिति की यदि हम बात करें, इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए 1939 में जो कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत एक राजनीतिक सम्मेलन किया गया था जिसमें पर्वतीय लोगों की जो मांग थी, एक गढ़वाल जागृति समिति का इसके अंतर्गत गठन किया गया। और जो इसके जो प्रमुख जो नेता उभर के सम्मुख से आए थे वो प्रताप सिंह नेगी और उसके जो उमद बगड़वाल और बर्थवाल इसके जो क्या थे संरक्षक थे, इसके प्रमुख जो संरक्षक थे। यदि हम बात करें, कभी क्वेश्चन आ जाता है गढ़वाल जागृति समिति का गठन कब किया गया। ये किया गया था आपके 1939 में इसका गठन किया गया था। कहाँ किया गया था, ये पौड़ी के अंतर्गत ये इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि ये जो सम्मेलन हुआ था ये राजनीतिक सम्मेलन के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो लोगों की जो मांग थी वो पर्वतीय लोगों की मांग थी कि एक संस्था या ऐसी संस्थान का निर्माण किया जाए जहां पर गढ़वाल जागृति समिति उभर के सम्मुख से आई। यदि हम दूसरी श्रृंखला के बारे में बात करें तो वो हुआ पर्वतीय। देखिए ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्वतीय विकास जन समिति की हम बात कर रहे हैं। कभी क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है कि भैया पर्वतीय विकास जन समिति कब प्रारंभ हुआ या इसका अस्तित्व कब आया। इसका जो अस्तित्व आया था 1950 में हमारे ये क्या थी, पर्वतीय विकास जन समिति का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था। यदि हम इसकी बात करें, जो पर्वतीय विकास समिति की हम बात कर रहे हैं 1950 में कांगड़ा से, देखिए राजस्थान कांगड़ा से एक अल्मोड़ा में एक हिमालयी राज्य का क्या था स्थापना के लिए क्या था पर्वतीय विकास समिति जन समिति का क्या गया था, गठन किया गया था। और इसका जो गठन हुआ था ये नई दिल्ली में इसका गठन किया गया था। देखिए जो कांगड़ा शैली, आपने देखा होगा कांगड़ा शैली के बारे में भी पढ़ा होगा। कांगड़ा से रिलेटेड बहुत सी चीजें हमारे इतिहास में इसका वर्णन किया गया है। जो पर्वतीय विकास जन समिति का जो मूल उद्देश्य था 1950 में कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक हिमालयी राज्य की स्थापना की मांग उठी और इस मांग को जोर शोर से उजागर करने के लिए या इसमें समर्थन देने के लिए क्या हुआ था, पर्वतीय विकास समिति का एक सम्मेलन किया गया था। ये जो सम्मेलन हुआ था आपके दिल्ली के अंतर्गत, नई दिल्ली के अंतर्गत इसका सम्मेलन किया गया था। अब यदि हम बात करें इसी कड़ी में हम अगली बिंदु पर बात करें तो ये जो इसका जो गठन हुआ था वो नई दिल्ली के अंतर्गत इसका क्या गया था, गठन किया गया था 1950 के अंतर्गत। कांगड़ा से क्या था, अल्मोड़ा में एक मांग उठी थी कि पर्वतीय राज्य समिति हिमालयी राज्य की स्थापना के लिए ये मांग उठी थी। यदि हम बात करें अब अगर सेकंड टॉपिक के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो टॉपिक है अपने आप में एक स्वयंभू है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य देखिए परिषद के बारे में बात करें। पर्वतीय राज्य परिषद
राज्य परिषद के बारे में हम बात करें तो इसका जो गठन हुआ था या जो इसकी जो नींव रखने का जो कार्य हुआ था ये हुआ था आपका 24 से 25 जून 1967 को इसका क्या हुआ था, गठन किया गया था। इसमें इसकी नींव रखने का कार्य किया गया था। जो पर्वतीय राज्य परिषद है उसको 24 से 25 जून 1977 में क्या किया, इसमें इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। ये है क्या, देखिए जो पर्वतीय राज्य परिषद थी उसमें 24-25 जून को 1967 को क्या गया था, रामनगर में एक बृहद बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम प्राथमिक जो इकाई के अंतर्गत जो मांग उठी थी, जो एक संगठन द्वारा जो इसका मांग उठाई गई थी, एक बृहद जनसंघ का वहां सम्मेलन हुआ था और प्रशासनिक इकाई के गठन के लिए वहां पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था, इसके अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु जो इसका रख रखाव या इसको किस प्रकार से आगे इस परिषद को आगे बढ़ाना है, जो पर्वतीय राज्य परिषद के लिए जो मांग उठी थी उसको क्रियान्वयन करने के लिए दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में क्या हुआ थी, पर्वतीय राज्य परिषद का क्या हुआ था, गठन किया गया था। और परिषद ने क्या किया गया था, परिषद द्वारा इसे प्रथम पर्वतीय राज्य की मांग को आंदोलन के रूप में बदलने का इसमें काम किया गया। यदि हम बात करें जो इसके क्रियान्वयन के लिए जिस सदस्य को चुना गया वो दया कृष्ण पांडे जी को इसकी अध्यक्षता के लिए पर्वतीय परिषद का गठन इनके द्वारा किया गया। और परिषद ने क्या किया था, प्रथम रूप से पर्वतीय राज्य की मांग के आंदोलन के लिए एक बड़ा सा रूप इसके अंतर्गत धारण किया गया। अब हम बात करें चौथे बिंदु की बात करें, हम कुमाऊं परिषद मोर्चे की बात करेंगे, ठीक है। अब ये क्या था, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ठीक है, या परिषद या फिर राष्ट्रीय मोर्चा को भी हम इसके साथ उल्लेख करते हैं। देखिए जो इस कुमाऊं परिषद या कहें हम राष्ट्रीय परिषद मोर्चे की यदि हम बात करें तो 5 अक्टूबर 1917 को 5 अक्टूबर 1917 की बात कर रहे हैं हम। 1917 में क्या हुआ था, कामरेड जो पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नामक एक संगठन बनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य नए राज्य की गठन के मांग के लिए केंद्र सरकार के अंतर्गत एक संदेश व्यापक रूप से देना कि भैया उत्तराखंड एक राज्य के रूप में उभर के सम्मुख से आए, जो पर्वतीय राज्य के रूप में ये उभर के सम्मुख से आए। तो इसके अंतर्गत क्या किया था, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। जो गठन किया गया था 5 अक्टूबर 1917 को कामरेड थे उनके द्वारा पीसी जोशी द्वारा ये किया गया था, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नामक एक संगठन का निर्माण किया गया था, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था दोस्तों, नए राज्य के गठन के लिए संघर्ष हुआ था, ये मांग इसके अंतर्गत। अब उसी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं एक नए बिंदु की या नए परिषद के बारे में बात करूं तो पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। इसका जो गठन किया गया था ये 1973 को इसका पुनर्गठन किया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, उत्तराखंड के 2 सांसद थे, जो एक तो थे आपके प्रताप सिंह नेगी थे, दूसरे थे नरेंद्र सिंह बिष्ट को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया और सम्मिलित करते हुए इसका नाम बदल दिया गया था, ठीक है। अब देखिए पहले मैंने इससे कहा था ना पर्वतीय विकास समिति के बारे में बात कर, तो अब जब इसका नाम जो परिवर्तित हुआ तो परिवर्तित होके क्या हुआ है, पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का निर्माण हुआ। जो निर्माण हुआ तो 1973 के अंतर्गत इसका पुनर्गठन किया गया। जो उत्तराखंड के जो 2 सांसद थे, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वो 2 सांसदों के नाम बताइए। वो जो 2 सांसद थे, एक प्रताप सिंह नेगी थे और एक नरेंद्र सिंह बिष्ट, ये 2 इसके अंतर्गत सम्मिलित थे, जो राज्य परिषद थे इसके अंतर्गत सम्मिलित थे और इनके द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। जो बदल के जो नाम आया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद ये बना। और यदि हम बात करें जो बहुत दफे जो प्रश्न आपके या हम बात करें
जो प्रश्न पेपरों में पूछा जाता है कुमाऊं परिषद के बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए दिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इसकी जो स्थापना हुई थी 1926 को, आप सभी को ये पता होगा, और इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो कुमाऊं परिषद थी उत्तराखंड में क्या था, राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा की समस्याओं का बहुत बड़ा क्या था, ताना बाना हमारे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ये ताना बाना बहुत व्यापक रूप में फैल चुका था। और इन समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार के सम्मुख से जो उत्तराखंड के जो प्रतिनिधि थे, जो राज्य आंदोलन के अंतर्गत जिन लोगों ने अपनी सहकारी भूमि या सक्रिय भूमि जो इस आंदोलनों को जीवित करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, या कहें अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी गई, या संघर्ष रहित रहे, तो उनके माध्यम से क्या था, उत्तराखंड में जो सामाजिक, राजनीतिक या हम आर्थिक, और यदि हम बात करें उसके अंदर शिक्षा की समस्या को लेकर को क्या हुआ था, 1916 में कुमाऊं परिषद नामक क्या हुआ था, एक संगठन का गठन किया गया। देखिए 1916 में कुमाऊं का एक गठन किया गया, कुमाऊं परिषद नाम से एक इसका गठन किया गया। इस परिषद के अंतर्गत क्या हुआ था, इस परिषद में कार्य करने वाले जो लोग थे, देखिए जो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था उसके अंतर्गत जो कार्य कर रहे थे, जो सदस्य या कर्मचारी, तो उनके अंतर्गत उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी गोविंद बल्लभ पंत जी भी थे और बद्रीदत्त पांडे भी थे। और यदि मैं बात करूं, ये सारे क्या थे, इसके कार्यकर्ता थे। और 1926 के अंतर्गत कुमाऊं परिषद का इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो कुमाऊं परिषद को इसको जो विलय किया गया था वो कांग्रेस के अंतर्गत इसका विलय किया गया था। यदि कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कांग्रेस के अंतर्गत कुमाऊं परिषद का विलय कब किया गया था, ये किया गया था 1926 को। और कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1916 को, इसके अंतर्गत किया गया था। इसके अंतर्गत कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे और हरगोविंद पंत जी थे। ये क्या थे, इसके कार्यकर्ता थे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों यदि हम अगले बिंदु की यदि हम बारे में बात करें तो वो जो बिंदु है अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि हम अगले बिंदु के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अब जो अगला बिंदु है उत्तरांचल परिषद के बारे में बात करेंगे। उत्तरांचल परिषद, हम परिषद के बारे में बात करेंगे। तो उत्तरांचल परिषद का जो गठन किया गया था 7 जून 1972 को इसका गठन किया गया था। देखिए जो उत्तरांचल परिषद का जो गठन किया गया था 7 जून 1972 को नैनीताल में उत्तराखंड परिषद, देखिए नैनीताल के अंतर्गत उत्तराखंड परिषद नामक एक संगठन का गठन किया गया, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो राज्य की जो समस्याएं हैं, चाहे मैंने आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करूं या शिक्षा की समस्याओं के बारे में बात करूं या उत्तराखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को उजागर करने के लिए उत्तरांचल परिषद का गठन किया गया है। जो इसका जो गठन हुआ वो हुआ था आपका 7 जून 1972 को इसका गठन किया गया। अब दोस्तों यदि हम बात करें, अगला जो प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था वो 24 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य इसका गठन किया गया था। ये जो किया गया था 1979 में इसका किया गया था, गठन किया गया था। और जो इसका जो मेन उद्देश्य था या बात करें इसका जो मूल उद्देश्य था, ये उत्तराखंड के जो बड़े बड़े जो नेता थे उनको इस सम्मेलन के अंतर्गत बुलाया गया और उनकी सहमति के द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई। और जो इसके पहले अध्यक्ष रहे वो डॉक्टर देवी दत्त पंत इसके क्या थे, प्रथम
अध्यक्ष के रूप में देवी दत्त को चुना गया। और साथ ही यदि मैं बात करूं जो उत्तराखंड क्रांति दल जो 24 से 25 जुलाई के मध्य 1989 को ये मसूरी में उत्तराखंड के बड़े बड़े जो नेता थे उनका एक बहुत बड़ा बृहद सम्मेलन यहाँ बुलाया गया और आम सहमति के अंतर्गत उत्तराखंड क्रांति दल की यहाँ पर क्या की गई थी, स्थापना हुई थी। और जो स्थापना हुई थी और उसके अंतर्गत जो अध्यक्ष के रूप में जिन्हें चुना गया था वो थे डॉक्टर देवीदत्त पंत जी को इसके अंतर्गत किया गया था, अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अब बात करते हैं उत्तराखंड उत्थान परिषद की। यदि हम बारे में बात करें, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तराखंड उत्थान परिषद इसका जो उदय हुआ था ये 30 से 31 मई के मध्य 1988 के अंतर्गत शोभन सिंह जीना परिषद जी की अध्यक्षता में उत्तराखंड शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता के अंतर्गत उत्तरांचल उत्थान परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था। कभी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड उत्थान परिषद की अध्यक्षता किसके अंतर्गत हुई थी, तो उसका जो उत्तर रहेगा शोभन सिंह जीना जी की अध्यक्षता में इसका किया गया था, गठन किया गया था। अब जो अगला जो प्रश्न है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस श्रृंखला का, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की जो शुरुआत हुई थी वो जनवरी 1991 को जो वामपंथी जो दल थे, जो वामपंथी विचारधारा से जो संबंधित थे, उनसे जुड़े हुए लोगों ने क्या किया था, उत्तराखंड में एक बृहद सम्मेलन किया गया। उस सम्मेलन के अंतर्गत जो इस वामपंथी विचारधारा से जो संबंधित रखते थे, जो उस विचारधारा को फॉलो करते थे, तो वो लोग एक मंच के अंतर्गत आए और उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा नामक एक संगठन का निर्माण किया, जिसने आगे चलकर उत्तराखंड एक राज्य की जो पर्वतीय राज्य की जो मांग थी उसको मनाने के लिए भरपूर प्रयास किया यदि हम कहें, और तन मन से ये लोग लगे रहे हैं। जिसका आज जो परिणाम जो हमें मिला, उत्तराखंड राज्य जो पर्वतीय राज्य के रूप में जो हमें मिला, वो इन्हीं लोगों की सफलता का ये श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। अब बात करते हैं जो अगला प्रश्न है संयुक्त उत्तराखंड मोर्चे के बारे में बात करें। संयुक्त उत्तराखंड मोर्चे के बारे में बात करते हैं, मोर्चे के बारे में बात करें, ठीक है। अब ये क्या है, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 3 अप्रैल को, देखिए दोस्तों ये जो मैं डेट बता रहा हूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड संयुक्त राज्य मोर्चा क्या है, इसका गठन कब किया गया था, ये क्या है, ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है। देखिए 3 अप्रैल 1994 को बहादुर राम टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का क्या गया था, गठन किया गया था। अब क्वेश्चन आ जाता है कि कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि उत्तराखंड राज्य जो मोर्चा है उसका गठन किसके द्वारा किया गया और कब किया गया और कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए 3 अप्रैल 1994 को इस मोर्चे का क्या हुआ, गठन हुआ और इसके जो गठनकर्ता रहे, जिनके प्रयासों से इस संगठन या ये मोर्चे का जो निर्माण हुआ था वो बहादुर राम टमटा द्वारा किया गया था और संयुक्त राज्य उत्तराखंड मोर्चे का ये निर्माण किया। इसका जो मेन उद्देश्य था वो राज्य के निर्माण के लिए ये मोर्चे का निर्माण किया गया था। जो राज्य की जो कठिनाइयां हैं, जो राज्य की भौगोलिक विकट परिस्थितियां हैं या ब्रह्म स्थितियां जो पर्वतीय राज्य जो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर जो आती हैं, उनके समाधान के लिए एक नए राज्य को निर्मित करने के लिए केंद्र सरकार के सम्मुख से ये आंदोलित रहे, जिसके फलस्वरूप आज हमें एक उत्तराखंड पर्वतीय राज्य के रूप में एक हिमालयी राज्य हमें देखने को मिला। ये जो प्रश्न मैंने आपके सम्मुख से रखे हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर पूछता है, ये पूछता है कि 7 जून 1972 को किस संगठन का उदय हुआ या उसका संगठन को स्थापित किया गया था। देखिए उत्तरांचल परिषद को 7 जून 1972 को नैनीताल के अंतर्गत जो नैनीताल परिषद है तो उसके अंतर्गत उत्तराखंड परिषद का क्या गया, गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पर्वतीय राज्य की समस्याओं को हल करना था। और उत्तराखंड क्रांति दल की यदि हम बात करें तो इसको मसूरी में बड़े बड़े नेता आए थे,
उसके अंतर्गत आम सहमति बनी, तो उस सहमति के अंतर्गत इस दल का क्या हुआ, निर्माण हुआ। यदि हम बात करें 24 से 25 जुलाई 1979 को क्या हुआ था, मसूरी में एक व्यापक सम्मेलन हुआ जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल का क्या हुआ, निर्माण हुआ था। अब यदि मैं बात करूं उत्तराखंड उत्थान परिषद की, यदि मैं बात करूं 30 से 31 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में ये उत्तरांचल परिषद का क्या हुआ था, गठन किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड जो मुक्ति मोर्चा है, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ये जैन 1991 को क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। जो उभर के जो सम्मुख से जो संगठन आया, ये आया था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा नामक ये संगठन का गठन हुआ, जिस के अंतर्गत जो वामपंथी दल के जो नेता थे, जो वामपंथी विचारधारा से जो संबंधित थे, उनको इसके अंतर्गत लिया गया। यदि हम बात करें उत्तराखंड संयुक्त राज्य मोर्चे की, यदि हम बात करें तो इसका जो गठन किया गया था 3 अप्रैल 1994 को, इसको बहादुर राम टमटा द्वारा एक उत्तराखंड में एक संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा राज्य मोर्चे का निर्माण किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्य के विकास, चौमुखी विकास के लिए, एक नए राज्य के निर्माण के लिए ये सारी चीजें हुई। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।